मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का सरलीकरण करना। जब कई भिन्न दी गई हों और उसमें कई संक्रियाएं हों, जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक साथ मिक्स हो, तो उसको आप कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए दोस्तों हमें बोर्ड-मास की क्रिया को अपनाना पड़ता है। अब बोर्ड-मास की क्रिया क्या है, उसी को हिंदी में कोका भागु जोग भी कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं बोर्ड-मास क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड-मास ये शार्ट जो है नेम है, यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाइकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सबट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, सबट्रैक्शन मतलब घटाव। बोर्ड मास यानी ये जो शब्द हैं इन्हीं का संक्षिप्त रूप है। उसी तरह हिंदी में इनका भी संक्षिप्त रूप बना लिया गया है को का भागु जो घा, यानी को का भागु जोग। तो सबसे पहले दोस्तों कोष्ठक की क्रिया होती है, उसके बाद में भाग गुणा जोड़ तब घटाव होता है। अब हर कोष्ठक में पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। अब कोष्ठक चार तरह के होते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला कोष्ठक है उसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, उसके बाद का जो कोष्ठक है उसे छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक चार तरह के होते हैं। उनके हल करने का जो क्रम है, पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद में हम फिर छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर हम मझला कोष्ठक हल करेंगे, फिर हम बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। यदि इनमें से कोई एक कोष्ठक नहीं है तो हम रुक नहीं जाएंगे, बल्कि इस क्रम को हम आगे जारी रखेंगे। माना जैसे आपका मझला कोष्ठक नहीं है तो रेखा कोष्ठक हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद मझला है ही नहीं तो आप चले जाएंगे बड़ा वाला कोष्ठक हल करेंगे। तो कोष्ठक के हल करने का ये क्रम है। उसी तरह हर कोष्ठक को हल करते समय पहले क्या करना होगा, भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर जोड़ना होगा, उसके बाद घटाना होगा। अब माना इसमें भी क्रम कहीं एक टूट जाता है, मान लिया जाए जैसे गुणा नहीं है तो क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, अब गुणा है ही नहीं तो क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो इस क्रम को नहीं तोड़ना है, भले इनमें से कोई एक अनुपस्थित रहे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है ब्रैकेट, ब्रैकेट के क्रम, और दूसरे हैं भाग गुणा और जोड़ और घटाव के क्रम। तो ब्रैकेट में रेखा कोष्ठक, छोटा मझला, उसके बाद बड़ा, इस तरह हल करना है। और इस संक्रियाओं में क्या करना है, पहले भाग गुणा जोड़ तब घटाव को हल करते रहना है। आइए दोस्तों हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है 3/4 प्लस 4/5 गुणे 5/6 भागे 4/10 माइनस 3/5, इसको हमें हल करना है। तो बोर्ड मास की जो क्रिया है उसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो बोर्ड मास की क्रिया क्या है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है और ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। लेकिन इन कोष्ठकों को हल करते समय हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हर कोष्ठक को हल करते समय पहले जो क्रिया अपनानी होती है वो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। लेकिन आपका यहाँ पूरा झंझट खत्म है क्योंकि ब्रैकेट है ही नहीं। अब जब ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ जो दी गई हैं इनमें कई संक्रियाएं, देखिए जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाव है, इनमें चारों संक्रियाएं हैं। हमने जानबूझ करके एक ऐसा उदाहरण लिया है कि जिसमें चारों संक्रियाएं आ जाएं। अब क्या करना है आपको, सबसे जो पहला काम करना होता है वो भाग करना होता है। हमने नियम आपको बताया, पहले भाग करना होता है। अब इसमें देखिए आप, भाग कहाँ, यहाँ है, यानी इसको 5/6 को 4/10 से भाग करना है। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, यानी यहाँ और यहाँ को हल करेंगे, बाकी वैसा का वैसा उतार देंगे। चलिए हम वैसे उतार दे रहे हैं। 3/4 प्लस 4/5 गुणे, अब आप यहीं रुक जाइए क्योंकि आपको यहीं हल करना है। अब 5/6 को भाग करना 4/10 से, तो भाग में क्या होता है, ये उतर जाती है वैसे 5/6। उसके बाद में क्या होता है, ये गुणा का चिन्ह में बदल जाता है
और इधर हो जाता है 10/4। इसको पलट दीजिए, बस ये गुणा का चिन्ह हो गया तो आप इसको पलट दीजिए, -3/5। तो पहला जो क्रिया है आपका पूरा हो चुका है, यानी आप भाग दे चुके हैं। अब दूसरी क्रिया क्या करनी है, आपको गुणा करना है। तो गुणा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दोनों जगह है, दोनों जगह एक साथ कर लेंगे। तो यानी यहाँ से लेकर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा फिर इसमें, तो यहाँ से लेकर के आपको थोड़ा हम इशारा कर दे रहे हैं, यहाँ तक आपको हल करना है। तो भिन्नों का जो गुणा होता है उसमें क्या होता है, अंश का गुणा अंश से हो जाता है और हर का गुणा हर से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा करने से पहले देख लेते हैं कि अंश हर कुछ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो कट रहे हैं, देखिए 5 5 से कट रहा है, ये 4 4 से कट रहा है, फिर देखिए 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो कट गया। उसके बाद में बचा क्या, यहाँ केवल 1 1 और 5, यहाँ 1 3 और 1 बचा। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे, तो यहाँ 1 1 बचा था, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 पंचे 5, और नीचे क्या बचेगा, 1 3 3 इक्यम 3, तो बचेगा जो 5/3, सिर्फ यहाँ 5/3 बचा। अब आप उतार लीजिए पहले, तो चलिए 3/4 प्लस यहाँ क्या बचा, 5/3 बचा, -3/5। अब देखिए दूसरा काम भी खत्म, गुणा भी खत्म, गुणा की क्रिया हम खत्म कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें जो क्रिया करना है जोड़ का, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़। तो जोड़ कहाँ, यहाँ, यानी इसको इसमें जोड़ना है। उसके बाद जो तीसरी क्रिया होगी वो होगी घटाव की। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि जो जोड़ और घटाव है उस क्रिया को हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं इसलिए हम एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ भी कर सकते हैं, जोड़ और घटाव दोनों की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि आपको सिखा रहे हैं तो हम उस क्रम को नहीं तोड़ेंगे। पहले भाग किया फिर गुणा, फिर अब की बार हम जोड़ेंगे। तो जोड़ का निशान यहाँ है, यानी इसको इसमें जोड़ना है। तो लासा लेंगे 4 और 3 का, भाई भिन्नों का जोड़ आप जानते होंगे, 4 और 3 का लासा लेंगे, 4 और 3 का तो आएगा कुल मिलाकर 12। चलिए आप निकाल के देख लेना, इसको हमने यहाँ रफ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 12 को आप यहाँ लिख लेंगे, 4 3 12 तो हो गया, ऊपर 3 3 9, इसमें गुणा कर देंगे, जो भागफल है उसी के अंश में गुणा करना होता है। अब 3 4 12, इसके हर से हमने भाग दिया तो 4 आया। अब 4 का गुणा उसी के अंश में करना होता है, 4 पंचे 20, माइनस इधर जो बचा उसको लिख लेना 3/5। अब इसको हल कर लीजिए, 20 और 9 29/12 माइनस 3/5। अब जोड़ की क्रिया भी खत्म। अब क्या करना है आपको, घटाव की क्रिया। अब घटाना है 29/12 में से 3/5, तो आप लासा निकालिए 12 और 5 का। तो 12 5 का लासा निकालेंगे तो आप निकाल के देख लेना, 60 आएगा। यह अनुभव पर हमने लिख दिया है, आप इसको निकाल करके देख लेना। चलिए अब इससे इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा फिर इसके अंश में यानी 29 में करेंगे, तो 5 9 45 के 5 हाथ हैं 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 आएगा। इधर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 12, 5 12 ही हम 60, 12 आया, और 12 का गुणा फिर 3 से करेंगे, 12 3 36, तो क्या आएगा 145 माइनस 36, 5 में से 6 गए नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 गए 9 और 3 बचा, 3 में से 3 गए 0 और फिर 1, तो हो गया 60। तो यह है दोस्तों, हमने आपको हल करके दिखाया कि भिन्नों में जब कई संक्रियाएं दी हों तो हम कैसे उसे हल करते हैं। पहले भाग की क्रिया, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद घटाव। हालांकि हम जोड़ और घटाव को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ एक साथ करके नहीं दिखाया है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो उस क्रम को हमें सिखाना है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए दूसरा उदाहरण है, 2 सही 3/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 3 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3/7 का 2/3 प्लस 6/7 प्लस 5/14। इसके ऊपर रेखा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ भी हमको हल करने के लिए जो बोर्डमास की क्रिया उसी को अपनाना पड़ेगा। अब बोर्डमास की क्रिया में देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में देखिए कौन कौन से ब्रैकेट हैं,
देखिए रेखा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक भी है, मझला कोष्ठक भी है और बड़ा कोष्ठक भी है। तो हमको ब्रैकेट की क्रिया को सबसे पहले करना है, लेकिन ब्रैकेट की क्रिया को करते वक्त हमें भाग, गुणा, जोड़ और घटाव इस क्रम को नहीं तोड़ना। यानी हर ब्रैकेट के अंदर पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। और सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक करेंगे। अगर उसमें भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव है तो इस क्रिया को करेंगे। यानी हर कोष्ठक में हमको इस क्रम को करना है, भाग गु जो घा, यानी भाग, गुणा, जोड़, घटाव। इसको आप रट लीजिए दोस्तों, आप इसको रट लेंगे एकदम से, तभी आपका दिमाग काम करेगा। चलिए हम यहां शुरू करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बोडमास की क्रिया अपनाने से पहले यहाँ हम इसको देख लें थोड़ा भिन्नों को। तो देखिए यहाँ संयुक्त भिन्न है और एक यहाँ भी संयुक्त भिन्न है। तो सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लें, उसके बाद हम बोडमास की क्रिया को अपनाकर इसको हम हल करेंगे। तो चलिए 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 3 2 3 6 7, तो 7/2 हो गया, माइनस 3/7, यहाँ लिखेंगे का 2/3 प्लस 6/7 प्लस 5/14, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, और हमने यहाँ रेखा कोष्ठक भी लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले हमको रेखा कोष्ठक हल करना होगा। हमने यहाँ संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल लिया। अब हम बोडमास की क्रिया की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक हल करना होगा, यहाँ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ हल करना है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, यानी इसको हल करना 6/7 प्लस 5/14। अब इस रेखा कोष्ठक में अगर भाग होती तो भाग करते, गुणा होती तो गुणा करते, जोड़ होता तो जोड़ करते, तो जोड़ है इसको करेंगे, घटाव होता तो घटाव को करते। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश की केवल एक संक्रिया है, सिर्फ आपको जोड़ना है। भाग, गुणा और घटाव से आप पूरी की पूरी मुक्त हैं। तो चलिए हमको एक काम केवल करना है, वहां जोड़ना है। तो पहले रेखा कोष्ठक को हम हल करेंगे। तो बकिया ऐसे उतारते जाएंगे, 11/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2 माइनस 3/7 का 2/3 प्लस, अब देखिए यहाँ हल करना है तो 7 और 14 जोड़ना है, इसका लासा लेंगे तो आएगा 14, 7 दूना 14, 2 आया 2 छक 12, और यहाँ क्या हो गया 14 1 14, तो हो गया 1 पंचे 5। अभी आपको ये रेखा कोष्ठक लिखा रहने देना है, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखिए आप यहाँ आगे बढ़ेंगे, 11/4 अभी आपका पूरा हल नहीं हुआ है, 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3/7 का 2/3 प्लस 12 और 5 कितना होता है 17/14। जब एक भिन्न बचे तो ब्रैकेट खुद ब खुद खत्म हो जाता है, तो यानी आपका रेखा कोष्ठक खत्म, तो एक काम आपका खत्म, यानी एक बला आपका टल गया। चलिए दोस्तों, भला नहीं है, हम तो यहाँ आपको हंसने के लिए कह दिया। चलिए अब दूसरा काम क्या होगा। अब दूसरा काम जो है वो है रेखा कोष्ठक के बाद आपको छोटा कोष्ठक हल करना होता। तो छोटा कोष्ठक कहाँ है, थोड़ा आपको दिखा दें। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। अब इसके बीच में पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अब अगर भाग नहीं है तो आप गुणा करेंगे, गुणा नहीं है तो जोड़ करेंगे, जोड़ नहीं है तो घटाव करेंगे। भाई यह क्रम आपको वही रखना है, भाग जोग। तो चलिए इसको हल करते हैं। 11/4 प्लस 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2
माइनस छोटा ब्रैकेट ये 3/7 और गणित में का मतलब होता है गुणा। का के जगह पर हम क्या लिख दिए गुणा। 2/3 प्लस 17/14 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए हल करिए इसको 11/4 प्लस 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2 माइनस 3/7 और गुणे 2/3 प्लस 17/14। अब हमको यहाँ गुणा करना था भाई, गुणा करना था, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए कट रहा है इसीलिए हमने यहाँ कुछ क्रिया नहीं की है। पहले हमने ब्रैकेट को बंद बंद कर दिया। देखिए 3 और 3 कट रहे हैं तो यहाँ क्या बचा, हमने गुणा का काम कर दिया। यहाँ 1/7 गुणे 2/1। तो चलिए अगले लाइन में हम अभी हमारी गुणा की क्रिया भी हुई है। अभी जो हमारा छोटा ब्रैकेट है उसमें गुणा की क्रिया भी हमने केवल किया है। 11/4 प्लस 5/6 प्लस 7/2 माइनस यहाँ क्या बचा 1/7 2/1 प्लस 17/14 सब बंद। 11/4 प्लस 5/6 प्लस 7/2 माइनस 1 दूनी 2 और 7 एकम 7 प्लस 17/14। अब हमारा जो है गुणा का क्रिया पूरा हो चुका है। अब इसी छोटे कोष्ठक में अब हम देखिए जोड़ की क्रिया करेंगे। तो 11/4 प्लस 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2 माइनस, चलिए इधर हम हल कर ले रहे हैं। लासा आएगा 14, 7 और 14 का लासा 14, 7 से इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 प्लस 14 से 14 में भाग देंगे 1 आएगा तो आ गया 17 इधर। अब मझला और बड़ा कोष्ठक बंद। अब आते हैं, जगह नहीं हमारे पास, हम इसको यहाँ पे हल कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ लाइन थोड़ा सा खींच ले। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए 11/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस मझला ब्रैकेट 7/2 माइनस, अब यहाँ देखिए 17 और 4 क्या होता है 21, तो 21 बटे क्या बचा 14। अब आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। जब एक भिन्न बचे तो छोटा ब्रैकेट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ कट रहा है 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, थोड़ा आपने इसको सरल कर लिया। अब 11/4 प्लस 5/6 प्लस 7/2 माइनस 3/2। अब आपका मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। 11/4 प्लस, अब आपको क्या करना, देखिए आपका जब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया तो आपको मझला कोष्ठक हल करना। तो मझला कोष्ठक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो 5/6 प्लस इसके अंदर हल करेंगे, लासा लेंगे 2 आएगा, 7 माइनस ऊपर हो गया 3, हमको घटाना है। चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। 11/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस 7 में से 3 गए 4/2 बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए अब यहाँ कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या बचा 11/4 प्लस यहाँ बड़ा ब्रैकेट 5/6 प्लस 2/1। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए मझला ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो चुका था, अब यहाँ हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। 11/4 प्लस यहाँ लासा लेंगे 6 आएगा, बड़ा ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं तो इससे इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 5 से गुणा तो 5 प्लस इससे इसमें भाग देंगे 6 आएगा, 6 का 2 से 6 दूनी 12। चलिए
11/4 प्लस 5 12 17/6। अब क्या करेंगे, पुनः 11/4 प्लस 17/6 को जोड़ेंगे, लासा लेंगे 4 और 6 का। तो लासा जो लेंगे यहाँ ले ले रहे हैं रफ करके, रफ 4 और 6 का जो लासा आएगा 2 दूना 4 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 तियाँ 12 आएगा। चलिए 12 आएगा लासा। तो 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 ग्रहियम 33 प्लस 6 दूनी 12, 17 दूना 34, तो आएगा 67/12। तो दोस्तों यह है इसका उत्तर। अब दोस्तों आपको ये कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।